नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं श्री हरि विष्णु जी के 9वें अवतार के बारे में। असल में श्री हरि विष्णु जी का 9वां अवतार बहुत ही असमंजस से भरा है। कुछ लोगों को लगता है उनका 9वां अवतार थे बलराम, लेकिन नहीं, बलराम अवतरित हुए थे शेषनाग से। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वां अवतार था भगवान बुद्ध का। हर साल वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध की जयंती व निर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए भी बहुत खास होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही साथ दान दक्षिणा का कर व्रत भी रखते हैं। वहीं बौद्ध धर्म को मनाने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार क्यों लिया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने देवताओं के निवास स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता दैत्यों के सामने कमजोर पड़ने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए भगवान बुद्ध का रूप धारण किया। भगवान बुद्ध ने संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्हीं की शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना भी हुई और उसका प्रचलन हुआ। लोगों को उन्होंने अहिंसा के मार्ग में चलने का उपदेश दिया। बुद्ध जी ने लोगों को दुख, उसके कारण व निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का भी उपदेश दिया। इसका अर्थ होता है सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही विचार, सही आजीविका, सही कार्य, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। भगवान बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश अहिंसा और संयम के सिद्धांतों का पालन करना था। आइए जानते हैं बुद्ध अवतार की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने देवधाम स्वर्ग छोड़कर जाना पसंद किया, जहां दैत्यों ने कब्जा कर लिया। हालांकि दैत्यों को यह डर था कि कहीं दोबारा से देवता स्वर्ग पर कब्जा न करने आ जाएं। इसके लिए वे देवराज इंद्र के पास गए और उनसे अपना राज्य कायम रखने का उपाय पूछा। इंद्रदेव ने भी बिना किसी छल कपट के बताया कि अगर वे यज्ञ व वेद के अनुसार आचरण करेंगे तो उनकी स्वर्ग पर जीत हमेशा बरकरार रहेगी। इंद्र की सलाह से दैत्यों ने महायज्ञ व वेद के अनुसार आचरण शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी और वे अपने स्वरूप के मुताबिक उपद्रव करने लगे। यह देख भयभीत देवता मदद की गुहार लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं को मदद का वादा किया। भगवान स्वयं बुद्ध का रूप धारण कर प्रकट हुए। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान बुद्ध दैत्यों के पास गए और उनसे यज्ञ ना करने की बात की। बुद्ध जी ने कहा कि यज्ञ करना उचित नहीं है, इससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। यज्ञ की आग में न जाने कितने जीव जल जाते हैं। मैं स्वयं जीव हिंसा से बचने के लिए रास्ते को साफ करते हुए चलता हूँ। दैत्यों को इंद्रदेव की धर्म कर्म के राह पर चलने की बात याद आई। दैत्यों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वेद आचरण व यज्ञ करना बंद कर दिया। ऐसा करने पर दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। भगवान बुद्ध ने सृष्टि का मंगल किया। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रत्येक महाराज सुशोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान का अवतार हुआ था, जैसे कि संसार में प्रसिद्ध है। तो जिन्हें हम आज गौतम बुद्ध मानते हैं, वह बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के भी गुरु हैं। हिंदू धर्म में वह विष्णु जी से अवतरित हुए थे। तो ये थी हमारे श्री हरि विष्णु जी के 9वें अवतार की कहानी। हम जल्द ही वापस आएंगे उनके 10वें अवतार की कहानी के साथ। आशा करती हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा।
इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ऐसे ही रोचक बातों और तथ्यों के साथ जल्द वापस आएंगे। और यदि आप विष्णु जी के 8वें अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।